गुड मॉर्निंग दोस्तों। आर्टिकल 251 पार्ट 11 हम पढ़ रहे हैं, रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। तो क्या है ये आर्टिकल? इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 249 एंड 250 एंड लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स। देखो भाई, सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ इसका मतलब क्या है। ये है आर्टिकल 249 हमने पढ़ा, नेशनल इंटरेस्ट को लेके वहाँ पे पार्लियामेंट को पावर हो जाती है लॉ बनाने की, ठीक है जी। उसके बाद हमने आर्टिकल 250 पढ़ा, इमरजेंसी के टाइम पे पार्लियामेंट को पावर हो जाती है लॉ बनाने की स्टेट लिस्ट के मैटर पे, ठीक है जी। और अगर ये जो लॉ बने हैं दोनों आर्टिकल में, भाई स्टेट लेजिस्लेचर इस प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी पीरियड में या नेशनल इंटरेस्ट वाले आर्टिकल में के पीरियड में भी, उसमें पहले या बाद में स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना देती है, लॉ बनाती है इसी सब्जेक्ट में। अगर कुछ इनकंसिस्टेंसी है तो कुछ वेरिएशन से बने हुए, पहले बने हुए या कुछ जो बाद में बनेंगे, ठीक है भाई। सेंटर ने या तो भाई स्टेट ने पहले बना रखे हैं उसी मैटर के ऊपर लो, या फिर भाई बाद में बनाएगी, जो इमरजेंसी लगी उसके बाद भाई सेंटर ने बना दिया लो, ठीक है। उसके बाद ख़त्म होने के बाद स्टेट ने बना दिया लो। तो क्या है, सेम मैटर पे दोनों ने लो बना रखे हैं, किसी ने भाई इमरजेंसी से पहले बना दिया, किसी ने बाद में बना दिया, ठीक है। मतलब ये कुछ वेरिएशन से बने हुए लॉ होते हैं, कुछ पहले बने हुए हैं, कुछ बाद में बनेंगे, ठीक है। तो उन लॉज का क्या होगा, दोनों में क्लैश हो रही है तो क्या होगा, मीन्स पार्लियामेंट के लॉ और स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ एक ही सब्जेक्ट पे क्लैश हो रहे हैं, तो क्या बता होगा। मतलब सिंपल सी बात है, ये एक लॉ है, ये हमें इमरजेंसी लगी हुई इस टाइम पीरियड में, ठीक है। यहाँ फिर सेंटर का रोल आता है, सेंटर इस किसी स्टेट लिस्ट के मैटर पे यहाँ पे लॉ बना देती है, और यहीं पे इसी मैटर पे स्टेट ने पहले लॉ बना रखा है, या तो वो चीज़ हो गई, या फिर ये इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद, मैंने पीछे बताया कैसे भाई ख़त्म होने के बाद जो लॉ बनाए हैं सेंटर ने, वो 6 मंथ के बाद यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को लगता है तो कोई लॉ बना देती है, ठीक है। और ये दोनों ने जो लॉ बनाया है वो एक ही मैटर पे बनाया और वो क्लैश हो रहा है, तो उसके बारे में बताया गया इस आर्टिकल में। देखो फटाफट, नॉट नथिंग इन दिस आर्टिकल 249 एंड 250 shall restrict the power of the legislature of a state to make any law which under this constitution it has power to make, but if any provision of a law made by the legislature of a state is repugnant to any provision of a law made by parliament which parliament has under either of the said articles power to make, the law made by parliament whether passed before or after the law made by the legislature of the state shall prevail, and the law made by the legislature of a state shall be to the extent of the repugnancy, but so long only as the law made by parliament continue to have effect be incooperative, made by parliament continues to have effect be inoperative। तो क्या बताया गया है इस पूरे क्लोज में, कह सकते हैं। देखो आर्टिकल 249 में ये बोल रहा था कि पार्लियामेंट बना सकती है लॉ नेशनल इंटरेस्ट में स्टेट लिस्ट के मैटर पे, ठीक है जी। और 250 में इमरजेंसी के टाइम पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है स्टेट लिस्ट के मैटर पे। चलो जी, एक बात हो गई। स्टेट लिस्ट के मैटर पे बोलने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पार्लियामेंट ही बनाएगी। एक्चुअली उन टॉपिक्स पे, जो भी टॉपिक्स पार्लियामेंट चूज़ करती है इमरजेंसी के टाइम पे या नेशनल इंटरेस्ट पे लॉ बनाने के लिए, उन टॉपिक्स का एक्सक्लूसिव पावर तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास है, क्योंकि वो स्टेट लिस्ट पे हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकती है उससे पहले या उसके बाद। एक चीज़ तो ये हो गई यहाँ पे। उसके बाद क्या कह रहा है, बट इफ़ एनी प्रोविज़न के बाद जो ये वाला पार्ट है, ये क्या कहता है कि अगर दोनों में क्लैश हो रहा है, भाई सेम पे बना रखा है, सेम मैटर पे लॉ बना रखा है, पार्लियामेंट ने बना दिया इमरजेंसी या नेशनल इंटरेस्ट के टाइम पे, और स्टेट ने बना रखा है या बना दिया उसके बाद बना, दोनों में क्लैश हो रहा है, तो कौन सा लॉ मान्य होगा? तो पार्लियामेंट का लॉ ही प्रिवेल करेगा, ठीक है। और उसी पीरियड में प्रिवेल करेगा जिसमें भाई वो इमरजेंसी या नेशनल इंटरेस्ट रह रहा है। कौन से पीरियड में? जब तक इमरजेंसी रही उस पीरियड पे, या जब तक आर्टिकल 249 नेशनल इंटरेस्ट वाली बात है, जब तक रहती है भाई नेशनल इंटरेस्ट या इमरजेंसी, उस पे ही पार्लियामेंट का बना हुआ लॉ प्रिवेल करेगा, मीन्स वही होल्ड करेगा। और उसके अगेंस्ट कुछ
बनी होती है लॉ, तो उस पीरियड के बाद में स्टेट लेजिस्लेचर वाला चालू हो जाएगा, ये बात बोल रहा है यहाँ। तो मतलब क्या है इसमें, यही चीज़ है कि स्टेट लेजिस्लेचर का जो लॉ है जो भाई और सेंटर का जो ये क्लैश हो रहा है उस टाइम पे, तो उस पर्टिकुलर पीरियड में इनकॉन्स्टिट्यूएंट हैं, ठीक है, तो वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। कौन सा? स्टेट लेजिस्लेचर वाला लॉ। मीन्स वो होल्ड नहीं करेगा, सिर्फ पार्लियामेंट वाला लॉ चलेगा जब तक वो पीरियड चलेगा। लाइक जैसे भी आर्टिकल 250 इमरजेंसी वाला बताया, और नेशनल इंटरेस्ट की केस में या इमरजेंसी केस में जो पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है लॉ बनाने की, उस चीज़ पे बोल रहा है। वो जब तक वो अगर चलेगी, नेशनल इंटरेस्ट चला या इमरजेंसी चली, जब तक पार्लियामेंट का जो लॉ बना हुआ है वो प्रीवेल करेगा, ठीक है। और वो पीरियड हटने के बाद, इमरजेंसी या नेशनल इंटरेस्ट हटने के बाद, स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट का लॉ है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बात बोल रहा है यहाँ पे। तो यही था, होप मैंने ठीक ठाक आपको बताया होगा ये आर्टिकल। तो यही था हमारा आर्टिकल 251। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भाई।